नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। स्वतंत्रता दिवस समारोह दिल्ली में विशेष अतिथि के तौर पर भाग लेने के बाद वापस बाड़मेर लौटने पर शुभचिंतकों ने किया भव्य स्वागत। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेड ओम प्रकाश गोदारा की खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में लाल किला दिल्ली से लौटे बाड़मेर के किसान दंपति डॉक्टर देवाराम पंवार और उनकी पत्नी धापू का रविवार को नई दिल्ली से झाक पहुंचने पर रास्ते में जगह जगह पर शुभचिंतकों ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। नई दिल्ली से जोधपुर हवाई अड्डे पर भी स्वागत किया गया। बाड़मेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। भाड़खा में जोरदार स्वागत किया गया और झाक में भी स्वागत कार्यक्रम रखा गया। झाक गांव के रहने वाले इस किसान दंपति को औषधीय खेती के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उन्हें विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया था। उल्लेखनीय है कि ये दंपति 13 अगस्त को हवाई मार्ग से ही दिल्ली गए थे और भारत सरकार द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 5 दिवसीय अपनी यात्रा पूर्ण कर रविवार शाम को अपने पैतृक गांव झाक पहुंचे। डॉक्टर देवाराम पंवार और धापू ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से खेती को एक नई दिशा दी है। उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती और पशुपालन को भी अपनाया है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि उन्होंने अन्य किसानों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। बाड़मेर पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर देवाराम पंवार ने कहा, यह सम्मान सिर्फ हमारा नहीं बल्कि बाड़मेर के हर किसान का है। हमें खुशी है कि हमारे काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उनके इस सम्मान से जिले भर में खुशी का माहौल है और लोग उनकी सफलता से प्रेरणा ले रहे हैं। न्यूज जन आवाज चैनल की तरफ से किसान दंपति को एक बार फिर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाड़मेर जिला हेड ओम प्रकाश गोदारा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देवाराम जी, दिल्ली की यात्रा कैसी रही और क्या शेड्यूल रहा था आपका, पूरा बताएं। हम लोगों का यहाँ से 13 तारीख को हवाई मार्ग से जोधपुर से दिल्ली के लिए यात्रा रही थी और फिर 14 को वहाँ के कुछ मंदिर या अन्य जो स्थान थे वहाँ पर हमें विजिट करवाया गया सरकार की तरफ से। और उसके बाद में 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से जहाँ ध्वज फहराया गया उस जगह हम लोग शरीक में, और उसके बाद में अन्य जो स्थान थे वहाँ की उस जगह में घुमाने के बाद आज 15 तारीख यानी 5 दिवसीय ये यात्रा रही और बहुत ही सुखद पल रहा और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। और हमने जो कल्पना कभी नहीं की होगी उस तरह की चीज़ें जो हमें वहाँ देखने को सीखने को जो मिली, जो मान सम्मान एक विशेष अतिथि की तरफ से बुला करके दिया गया, उसके लिए मैं भारत सरकार का खूब सारा आभार करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री का खूब सारा आभार। जो युवा कृषि और पशुपालन से दूर भागते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ों को इतना इग्नोर करते हैं, तो वास्तव में आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि कृषि और पशुपालन भी एक आमदनी का भी जरिया है और सेवा भी है? निश्चित तौर पे हमें कृषि और पशुपालन में आने वाला भविष्य भी इसी का है और इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, उसके साथ साथ में हमें व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान देना की ज़रूरत है और उसमें भी कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य है और अधिक से अधिक युवाओं को इसकी तरफ बिना किसी संकोच के आना चाहिए।